नर्मदापुरम में पुलिस ने जवानों की सेहत और तनाव को लेकर की पहल। शनिवार को कोतवाली थाने में पुलिसकर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस दौरान करीब 100 पुलिसकर्मियों के ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट, सामान्य स्वास्थ्य की जांच, मीडिया प्रतिनिधियों का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया। तनाव कम करने के लिए हार्टफुलनेस सत्र लगाया। सिंगरौली ने प्रशासन के दावों की पोल खोली। जहां पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क बारिश के दौरान कीचड़ में बदली, उसमें एक एम्बुलेंस फंसी जिसमें गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया गया था। जानकारी के मुताबिक मामला देवसर ब्लॉक के करदा गांव का है। एम्बुलेंस में फंसने का वीडियो भी आया सामने। एडीजी जोन गोरखपुर श्री राम कुमार ने भदेश्वर नाथ मंदिर और कावड़ मार्ग का किया निरीक्षण के दौरान कावड़ियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन व्यवस्था का लिया जायजा। मंदिर परिसर में सुरक्षा इंतजामों को लेकर अधिकारियों ने से ली जानकारी। कावड़ मार्ग के संवेदनशील स्थानों पर एडीजी ने स्थलीय निरीक्षण किया, ड्यूटी तैनात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परसरामपुर में राम जन्म वर्मा ने खुद पर फायरिंग कर हत्या की कोशिश की झूठी कहानी रची। डायल 112 पर सूचना देकर पड़ोसियों उमेश और कृष्ण कुमार पर लगाया था आरोप। पुलिस जांच में घटनास्थल के साक्ष्यों और बयानों में विरोधाभास सामने आया। सख्ती से पूछताछ में आरोपी की झूठी कहानी का पूरा मामला बेनकाब हुआ। त्योहारा के धामपुर मुरादाबाद मार्ग पर चंचलपुर के पास कावड़ियों के जत्थे के साथ हादसा। हरिद्वार से कावड़ लेकर लौट रहे जत्थे की ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर अचानक फटा। तेज धमाके के साथ टायर फटने की ट्रॉली के पास आराम से 2 कावड़िए घायल हुए। हादसे में 13 वर्षीय सोनू और 16 वर्षीय कार्तिक घायल। दोनों घायलों को पुलिस ने भेजा। हरिद्वार जिला कारागार में 7 दिवसीय माता गंगा कथा का आयोजन। कथा में जेल के बंदियों ने उत्साह और भक्तिभाव से लिया हिस्सा। कथावाचक संजय कृष्ण शास्त्री ने मां गंगा की धरती पर अवतरण को समझाया। धार्मिक आध्यात्मिक प्रसंगों का वर्णन। जेल प्रशासन ने आध्यात्मिक आयोजनों को बंदियों के सुधार के लिए दिशा में बताया। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय ऑटो चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बिलसी गांव स्थित घर के अंदर दीपक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। घटना के वक्त दीपक घर में अकेला था। परिजनों ने मौत पर सवाल खड़े किए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पूरे मामले की जांच शुरू की। दीपक ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। सिंगरौली के सरई क्षेत्र के करलो प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापक पर कार्रवाई। श्यामवती सिंह को अनुशासनात्मक मामले में तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई। जांच में शिक्षिका के स्कूल भवन के कमरे में शराब पीकर आने का था मामला। संभल के धनारी थाना क्षेत्र में गड़ा गांव में शमशान घाट की बदहाली की तस्वीर आई सामने। अंतिम संस्कार के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हुई। परिजनों की मुश्किलें बढ़ी। शमशान घाट पर स्थायी टीन शेड नहीं होने से जलती चिता को तिरपाल से ढकना पड़ा। अंतिम विदाई के वक्त परिजन बारिश से चिता को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आए। कुशीनगर के तमकुहीराज में आदर्श चौहान हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस जांच में सामने आया, तहरीर में नामजद आरोपी हत्या में शामिल नहीं थे। सर्वेलेंस एसओजी और साइबर टीम की जांच में 4 आरोपी गिरफ्तार। एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने संरक्षण में लिया। चाकू और 2 बाइक बरामद। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल, टाइमलाइन, भुगतान से जुड़े साक्ष्यों से हत्याकांड की कड़ियां जुड़ी। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया उत्साह। केपी ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के जरिए 2027 चुनाव के शंखनाद का दावा किया। लगातार बारिश के चलते कार्यक्रम स्थल पर आसपास कीचड़ भी जमा हुआ था, जहां तैयारियों में खलल डालते हुए आयोजकों की मुश्किल। प्रतापगढ़ के मोहली में जर्जर मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। हादसे के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रोहित मिश्रा। प्रदेश अध्यक्ष ने हादसे में बचे अमन श्रीवास्तव से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। उन्होंने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए इसे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति बताया। सिंगरौली के बरका पुलिस चौकी क्षेत्र के गन्नई गांव में सड़क किनारे मिला युवक का शव। 28 वर्षीय सीता प्रताप सिंह पिता छोटेलाल निवासी पोखरी टोला के रूप में हुई पहचान। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से चोट के कई निशान मिलने की आशंका। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू। पुलिस ने हत्या के एंगल से मामले की जांच शुरू की। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण की दिशा में मथुरा में शुरू हुई पत्थरों की आमद। जहां शुक्रवार देर शाम
पहाड़पुर से गुलाबी पत्थरों की पहली खेप जुंधेली गांव पहुंची। राधाकुंड क्षेत्र स्थित चित्रगुप्त पीठ में पत्थरों की पहली खेप का आवागमन, जहां पत्थरों से भगवान राम के अयोध्या मंदिर में भी निर्माण हुआ था। बलदेवगढ़ के खरगापुर में बुजुर्ग महिला से मारपीट कर गहने लूटने का मामला। पलेरा रोड पर दिन दहाड़े हुई वारदात पर पुलिस ने जांच तेज की। खरगापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस ने मामले से लुटे हुए गहने भी आरोपी से बरामद किए। वृंदावन धाम की स्वच्छता और पवित्रता को लेकर प्रेमानंद महाराज ने श्रद्धालुओं से की अपील। मथुरा वृंदावन नगर निगम की ओर से जारी अपील में धाम की गरिमा बनाए रखने की अपील, जहां महाराज ने कहा, वृंदावन भगवान का परम मंगलमय धाम है, जहां गंदगी फैलाना अनुचित है। श्रद्धालुओं से खाने पीने के बाद दोने पत्तल और कचरा इधर उधर फेंकने ना अपील। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में संस्कृति विश्वविद्यालय के बीपीटी छात्र की हत्या से सनसनी। 5 तारीख के धैरेरा के जंगलों में छात्र का शव मिला था। मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार से गहरे निशान मिले थे, जहां छात्र के लापता होने के बाद परिजनों ने छाता थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस पर मामले में पकड़े गए आरोपी को छोड़ने का आरोप। सिसवा के अमृत सरोवर में 2 अगस्त को डूबने से हुई थी 3 नाबालिग बच्चों की मौत। हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने डीएम और एसपी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। आरोप है, हादसे से पहले सरोवर के पास नहीं था कोई चेतावनी बोर्ड। पोखरे के किनारे बैरिकेडिंग नहीं होने पर भी परिजनों ने उठाए थे सवाल। सीतापुर लखनऊ हाईवे पर 2 ट्रकों में लगी भीषण आग। टायर फटने के बाद ट्रक की डीजल टंकी फटने की बताई जा रही वजह। डीजल टंकी फटने से एक ट्रक में लगी आग दूसरे ट्रक को भी लिया चपेट में। आग लगते ही मौके पर मची अफरा तफरी, राहगीरों में दिखी दहशत। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का किया प्रयास। कुशीनगर के चखनी खास गांव में 1 अगस्त को हुई आदर्श चौहान बुलेट की हत्या के मामले में पुलिस ने पिता की तहरीर पर नामजद आरोपी हत्या में शामिल नहीं थे। सर्वेलेंस एसओजी और साइबर टीम ने मोबाइल टाइमलाइन और सीसीटीवी से हत्यारों का खुलासा किया। जांच में 5 नए नाम आए सामने। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक बाल अपचारी भी। कौशाम्बी के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में यूपीआई पेमेंट दुविधा का शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉक्टर हरिरोम कुमार सिंह ने डिजिटल भुगतान सुविधा का उद्घाटन किया। मरीज और तीमारदार अब चिकित्सा सेवाओं और जांच का भुगतान यूपीआई से कर सकेंगे। डिजिटल भुगतान से अस्पताल में नकदी लेकर चलने की जरूरत होगी कम। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद का काफिला शनिवार को कौशाम्बी पहुंचा, जहां कोखराज बाईपास पार करने के बाद काफिला प्रयागराज के हटवा की ओर रवाना हुआ था। छोटे भाई अबान अहमद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल पर निकले थे दोनों भाई। हाईकोर्ट से पेरोल मिलने के बाद अली को कड़ी सुरक्षा के बीच झांसी जेल से रवाना किया गया था। दीपका पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली यूरिया बेचने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोप है, आरोपी टाटा मोटर्स के नाम पर नकली यूरिया की बिक्री कर रहा था। टाटा मोटर्स ने जांच अधिकारी से नकली यूरिया बेचने का आरोपी पकड़ा, जहां जांच अधिकारी की शिकायत पर दीपका थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 212 डिब्बे नकली यूरिया बरामद। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां तेज की। भाजपा कार्यालय में अभियान को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी। 13 अगस्त को शहर में भाजपा की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा से शुरू होकर शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरेगी। यात्रा घंटाघर स्थित मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर खूनी वारदात आई सामने। आरोप है, युवक ने कथित प्रेमिका के पति पर गंडासे से हमला किया था। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। उपचार के दौरान उसकी मौत हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने युवक पर कई बार गंडासे से वार किया। गंभीर चोटों के बाद घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र में गहरे पानी में डूब रहे व्यक्ति की सूचना डायल 112 को मिली। सूचना मिलते ही पीआरवी संख्या 5643 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए राहत एवं बचाव अभियान चलाया। साहस दिखाते हुए पुलिस टीम ने व्यक्ति को गहरे पानी से निकाला बाहर। बचाए गए व्यक्ति की पहचान खिलावन कोरी निवासी के रूप में। फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र में मासूम बच्चे के साथ कथित क्रूरता का मामला आया सामने। आरोप है, 5 रुपए का सामान खा लेने पर मां ने बच्चे को पहले पीटा और फिर उसके पैरों के तलवों को गर्म चाकू से जला दिया। इसके बाद बच्चे को कमरे में बंद कर महिला पड़ोस में आयोजित जन्मदिन में चली गई।
बच्चे की चीखें सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। गोंडा के करनेलगंज क्षेत्र में स्कूली बच्चों को ले जा रही वाहन का अचानक पहिया निकल गया, जहां चलते वाहन से पहिया अलग होने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गनीमत रही हादसे में वाहन सवार बच्चों को गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद स्कूली वाहन के रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। बताया जा रहा वाहन श्री साईं कॉलेज एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कॉलेज का है। ग्वालियर में फिल्म निर्माण में मोटा मुनाफा दिखाने का झांसा देकर कारोबारी से लाखों रुपए की ठगी। आरोप है मुंबई के डायरेक्टर ने भोजपुरी फिल्म में निवेश के नाम पर करीब 12,90,000 ट्रांसफर कराए। वर्ष 2023 में अलग अलग बैंक खातों में रकम भेजने की बात कही, यहां शूटिंग शुरू होने की बात भी कही गई। हरिद्वार में रानीपुर पुलिस और सीईयू की संयुक्त टीम ने टिहरी विस्थापित कॉलोनी में हुई दोहरी चोरी का किया खुलासा। पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी के जेवर बेचकर 5 लाख रुपए की नकदी बरामद, जहां पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल टेम्पो, मृतक गृहस्वामी दस्तावेज भी बरामद की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित ऐतिहासिक जाम सांवली हनुमान मंदिर श्रद्धालुओं की अगाध आस्था का बना केंद्र। 300 वर्ष पुराने इस मंदिर में भगवान हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा विश्राम मुद्रा में विराजमान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी ने यहां विश्राम किया था। शनिवार और मंगलवार को मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं का लगता है तांता। इंदौर में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनहेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस का आगाज, जिसका उद्घाटन देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई न्यायाधीश पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आगामी सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में अहम मुलाकात की। बैठक में इंदौर समेत मालवा क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों के विस्तार और लंबित रेल परियोजनाओं में तेजी लाने पर चर्चा। सांसद ने करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए नई ट्रेनों के संचालन अधोसंरचना मजबूत करने की मांग की। यूपी के मुरादाबाद पहुंचे राज्य सरकार के मंत्री मनोज कुमार पांडे ने राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे और समाजवादी पार्टी पर जोरदार सियासी हमला बोला। मंत्री ने कहा, देश का युवा अत्यंत राष्ट्रवादी है और केंद्र व राज्य सरकार अन्य हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध। उन्होंने राहुल गांधी के दौरे पर कटाक्ष करते हुए 50 वर्षों तक सत्ता में रहने। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने स्वराज भवन पहुंचकर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया। राहुल गांधी केपी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों से करेंगे संवाद। विदिशा के शमशाबाद में सराफा व्यापारी को गोली मारकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लूटने के मामले में पुलिस की जांच तेज। वारदात के 3 दिन बाद पुलिस को मामले में अहम सुराग मिले। पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उनके जरिए बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश जारी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बस्ती पहुंचे। पुलिस लाइन हेलीपैड पर नेताओं और अधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। आमजन को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जहां स्वागत के लिए डिप्टी सीएम एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए और सीधे नए जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप कावड़ यात्रा के दौरान हापुड़ पहुंचे। मंत्री ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। महर्षि कश्यप युवा जागृति संस्था की ओर से लगाए गए कावड़ शिविर का शुभारंभ। वहां मौजूद कावड़ियों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान मंत्री ने कहा, योगी सरकार बनने के बाद कावड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। सीमांत खटिमा में पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। बाजार चौकी प्रभारी जीवन सिंह चुपाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बिना कागजात ट्रिपल राइडिंग और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान के दौरान एक वाहन सीज किया गया। कई वाहनों के चालान काटे गए। फतेहपुर में प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला। मृतका के सिर और पैरों पर चोट के निशान, जहां पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या मान रही। मामले में सरकारी शिक्षक पति पर ही हत्या का शक गहराया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से की जा रही पूछताछ।
भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन ने जेसिका मीर के साथ करीब 6.5 घंटे की स्पेस वॉक की। दोनों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नए सोलर पैनल लगाने के लिए 7वां सपोर्टिंग फ्रेम स्थापित किया। स्पेस स्टेशन पर कुल 8 नए सोलर पैनल लगाए जाने हैं, जिनमें से 6 अब लगाए जा चुके, बाकी 2 सोलर पैनल इस साल के अंत तक लगेंगे। ओप्पो अपने नए स्मार्टफोन ओप्पो A7 Pro Max को चीन में लॉन्च करने की तैयारी में। कंपनी ने फोन में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलने की पुष्टि की। स्मार्टफोन को शानदार कैमरा और मजबूत ड्यूरेबिलिटी के साथ पेश किए जाने की उम्मीद। फोन में 10,000 mAh की बड़ी बैटरी, जो इसके सबसे खास खूबियों में शामिल है। पोवा 14 अगस्त को भारत में अपने नए ऑडियो प्रोडक्ट AI Buds Pro को लॉन्च करने जा रहा। लॉन्च से पहले कंपनी ने ईयरबड्स का डिज़ाइन और कई प्रमुख फीचर्स साझा किए। पोवा का दावा है AI Buds Pro भारत के पहले AI ईयरबड्स के तौर पर पेश किए जाएंगे। ईयरबड्स में AI मीटिंग समरी फीचर दिया जाएगा, जो मीटिंग से जुड़ी जानकारी बताएगा। अमेजॉन की ग्रेट फ्रीडम सेल में गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर बड़ी छूट। भारत में 1,29,000 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ ये फ़ोन 94,999 में लिस्टेड। ये कीमत फ़ोन में 12 GB रैम और 256 GB वाले वेरिएंट के लिए लॉन्च प्राइस के मुकाबले लगभग 35,000 की छूट। महिंद्रा अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV BE7 को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में। हाल ही में इलेक्ट्रिक SUV को टेस्टिंग के दौरान स्पाइक BE7 को कंपनी के इंडिगो प्लेटफॉर्म पर बनाया गया, जहां प्लेटफॉर्म में BYD की ब्लेड बैटरी तकनीक का इस्तेमाल। नई SUV में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप समेत कई एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स। सोशल मीडिया पर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को लेकर एक पोस्ट तेजी से वायरल पोस्ट में उन पर बीजेपी और सनातन धर्म के खिलाफ एजेंडा चलाने का दावा। पोस्ट में छात्र प्रदर्शन के समर्थन समेत कई सोशल मीडिया गतिविधियों का जिक्र, जहां इसके अलावा विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को कथित तौर पर अनफॉलो करने का भी दावा। रणवीर शौरी, अनुपम खेर और खोसला का घोसला 2 की स्टारकास्ट की रील पर विवाद। रील को सोशल मीडिया पर 16 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिलने के बाद शुरू हुआ विवाद। कुछ यूजर्स ने रणवीर शौरी के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट किए। एक महिला यूजर के कमेंट पर रणवीर शौरी ने भी आपत्तिजनक भाषा में जवाब दिया। जवाब को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टर की जमकर आलोचना होने लगी। अफेयर की चर्चाओं के बीच गोविंदा के साथ नजर आई एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार। झारखंड एयरपोर्ट पर दोनों को एक साथ स्पॉट किए जाने पर गरमाया मामला। गोविंदा ब्लैक जैकेट और काला चश्मा पहने एयरपोर्ट पर पेपराजी को पोज देते नजर आए। कुछ देर बाद कोमल रानी स्वर्णकार भी उनके साथ एयरपोर्ट पर नजर आई। जेनजी को लेकर विवादित बयान के बाद कंगना रनौत के सुर अब बदले नजर आए। नए बयान में कंगना ने जेनजी की जमकर तारीफ की, उन्हें सरकार का हिस्सा बताया। कंगना ने कहा, जेनजी का ही योगदान है जिसकी वजह से सरकार इतने सालों से सत्ता में है। उन्होंने कहा, जेनजी का जनादेश सरकार के साथ जुड़ा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिल्म रामायण को लेकर दिया बड़ा बयान। फिल्म को ऑस्कर नहीं मिलने पर निराशा होने की कही बात। सीएम फडणवीस ने कहा, रामायण सिर्फ एक दशक नहीं, पूरे मिलेनियम की फिल्म है। उन्होंने फिल्म की भव्यता और महत्व को लेकर अपनी उम्मीद जाहिर की। फडणवीस ने कहा, फिल्म को ऑस्कर नहीं मिला तो अकेडमी की ज्यूरी से निराशा हुई।